नमस्कार साथियों, इस समय आपको भारत का पर्यटन स्थल पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपको दो दो पार्ट पढ़ा दिया गया है। ये आपका क्या है? ये आपका तीसरा पार्ट है। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा होगा, पहला क्या है? उमेद भवन। दोस्तों, उमेद भवन कहाँ है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये याद कैसे होगा? ध्यान देखिए। यदि ये आप हैं, सुंदर से प्यारे से एक आप ये हैं, बहुत स्मार्ट है आप, देखने में गुड लुकिंग है, तो आप क्या है? आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? नौकरी की तैयारी कर रहे हो। तो आपको मन में उम्मीद, देखिए उम्मीद सब लिखा हुआ है। उम्मीद में क्या लिखा है? उम्मीद लिखा हुआ है। मतलब कि आपके मन में एक उम्मीद सा बन गया है, एक स्थान सा बन गया है कि आपको कहीं न कहीं आगे चलकर आपको नौकरी मिलेगा। तो उम्मीद मतलब कि आपके कहीं न कहीं मन में एक स्थान बन गया, उम्मीद मतलब नौकरी का एक स्थान बन गया है कि कहीं न कहीं मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, कहीं न कहीं मेरे को नौकरी आज मिलेगा। तो उम्मीद का क्या एक स्थान बन जाता है, एक स्थान बन जाता है आपके लाइफ में। स्थान बस याद कर लीजिए, स्थान से आप राजस्थान दोस्तों याद कर सकते हैं। तो उमेद भवन कहाँ दोस्तों? राजस्थान में है। उम्मीद का एक स्थान बन जाता है दिल में। यदि किसी किसी से आपको बात करना है तो कहीं ना कहीं उसके प्रति आपका उम्मीद रहेगा कि मेरी कहीं ना कहीं इससे बात होगी, तो उम्मीद का क्या एक स्थान बन जाता है। तो उम्मीद भवन आपका कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। ऐसे आप ट्रिक से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्या है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में हजारों बार पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए आप। हुमायूं, हुमायूं में क्या लिखा है? माँ यू, मतलब कि माँ लिखा हुआ है। हुमायूं में माँ शब्द लिखा हुआ है। ये बताइए, जो हमारी माँ होती हैं, ये हमारी माँ हो गई, सुंदर सी, प्यारी सी, भोली सी। तो आप कभी भी खाना नहीं खाते हो तो माँ आपको बुला कर खिलाती है। यदि आप कभी गुस्सा हो जाते हो माँ से तो माँ आपको मनाती है। तो हम कह सकते हैं माँ का जो दिल है बहुत बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, माँ का दिल क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो हुमायूं में माँ शब्द लिखा हुआ है। तो जो हुमायूं की माँ थी, उनका दिल बहुत बड़ा था। देखिए दोस्तों, दिल ऐसे बना दिए। तो दिल बस आप याद कर लीजिए, आपको बस दिल का चित्र याद करना है। दिल से क्या हो गया? आपका दिल्ली बन गया। तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में है। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, दिल से आप दिल्ली याद कर सकते हैं। और हाँ, हुमायूं में माँ शब्द लिखा हुआ है, तो आप ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा चित्र के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो 1% में अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज आप लोग लाइक कर दिया करिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, बीवी का मकबरा। दोस्तों, बीवी का मकबरा, तो बीवी में बीवी शब्द लिखा हुआ है। दोस्तों, बीवी कौन होता है बताइए? बीवी पुरुष होते हैं कि औरत होते हैं? आप खुद बताओ। बीवी जो होते हैं वह पुरुष बनते हैं कि औरत बनते हैं? तो आप कह सकते हैं नहीं सर, बीवी हम औरत को बोलते हैं। तो बस दोस्तों, औरत याद कर लीजिए। औरत से क्या हो गया? औरंगाबाद हो गया। औरत से आपका क्या? औरंगाबाद बन गया। औरंगाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। तो बीबी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में है। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा कि बीबी मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है दोस्तों। ठीक है, फटाफट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? दीवाने खास। दी दीवाने, दीवाने खास। दोस्तों, आपको इसके पहले वीडियो में बताया गया है कि खास महल कहाँ है। तो खास महल आपका दिल्ली में है। जो जो व्यक्ति खास होते हैं वो दिल में होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है दीवाने खास। तो दोस्तों, दीवाने खास में देखिए, ध्यान से देखिए चित्र। ये कोई लड़का है, बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है। एक लड़की है, बहुत बेकार है। इतनी बेकार है कि लोग इसको ब्यूटीफुल बोलते हैं। तो ये दीवाना है, ये दीवानी है।
ये बताइए दोस्तों, जो दीवाने होते हैं, जो आशिक होते हैं, वो अपने आशिकी के लिए पूरे देश में आग लगा देते हैं। उनके दिमाग में बैठा रहता है कि नहीं, हमें इस लड़की से ही शादी करना है, चाहे कुछ हो जाए, हमें घर में आग लगाना पड़े या पूरे विश्व में आग लगाना पड़े। तो दीवाने जो होते हैं पूरे विश्व में आग लगा देते हैं। बस दोस्तों आग याद करना है, जो दीवाने होते हैं वो आग लगा देते हैं। आग से क्या हो गया? आग से आगरा हो गया। तो दीवाने खास आपका कहाँ है दोस्तों? आगरा में है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, जो दीवाने होते हैं ना, जो दिल के दीवाने होते हैं, वो दुनिया में आग लगा देते हैं। तो आग से आप आगरा याद कर सकते हैं। ये कितना खुश लग रहा है ना। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? दीवाने खास हो गया पादरी का हवेली। क्या है दोस्तों? पादरी। पादरी दोस्तों दो बच्चे रहते हैं, एक बच्चा छोटा सा है, एक बच्चा मोटा सा है। दो बच्चे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दो बच्चों में एक खेल हुआ कि चलो एक काम करते हैं, इस दरी को रख देते हैं। इस दरी को जो पा गया वो जीत गया, और जो नहीं पाया वो हार गया। तो दोनों बच्चे क्या करते हैं, दरी को पाने के लिए, देखिए ना, पा दरी, देखिए पा दरी में लिखा हुआ है पा फिर दरी, जो दरी पा जाएगा वही जीत जाएगा। दरी दोस्तों किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग सोते हैं, जो जमीन में बिछाया जाता है, उसी को हम लोग दरी बोलते हैं। तो दोनों बच्चों के बीच में एक खेल हुआ कि दरी जो पाएगा वही जीतेगा, जो नहीं पाएगा वो हार जाएगा। तो इसने क्या, दरी को पा लिया। तो पा लिया तो ये जीत गया, और ये दरी को नहीं पा पाया तो हार गया। बस दोस्तों हार शब्द याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि पादरी का हवेली। पादरी का हवेली कहाँ है आपको याद हो जाएगा। आप मान लीजिए एक लड़का जीत गया तो एक लड़का हार गया, बस हार शब्द याद कर लीजिए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। कैसे? हार में देखिए बिहार, हम लोग बिहार लिखते हैं ना, बिहार। तो हार गया, हार गया, हार शब्द याद कर लीजिए। हार से आपको क्या याद हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो पादरी का हवेली दोस्तों कहाँ है? बिहार में है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको याद हो रहा है तो लाइक एक बार जरूर करिएगा, कमेंट तो जरूर करिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। आइए दोस्तों फटाफट देखते हैं। अब पादरी का हवेली हो गया। अब नेक्स्ट है विवेकानंद मेमोरियल पर्यटन स्थल कहाँ है? दोस्तों विवेकानंद, विवेक, विवेक दोस्तों किसे कहते हैं? विवेक बुद्धि से क्या है, इसका विवेक अच्छा है, लोग बोलते हैं इसका विवेक जो है, इसका जो विवेक है बहुत अच्छा है बुद्धि से। तो जिसका विवेक अच्छा होता है दोस्तों ना, उससे लोग मिलना चाहते हैं। अच्छे विवेक जो होते हैं, मन से विवेक होते हैं, उनसे सभी लोग मिलना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं। तो उससे आपको बात पता होना चाहिए कि जो अच्छे होते विवेक से, जिसका विवेक अच्छा होता है, वो लोग उनसे क्या करते हैं? मिलते। यदि आप अच्छे हैं विवेक से, आपका दिमाग अच्छा है, तो लोग आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। यदि आप मूर्ख हैं तो आपसे कोई नहीं मिलेगा। तो विवेक जिसका अच्छा है उससे लोग मिलते हैं, मिलते हैं। बस मिल याद कर लीजिए दोस्तों। मिल से क्या हो गया? तमिलनाडु। देखिए तमिल में नाडु, तमिलनाडु में मिल शब्द लिखा हुआ है। बस मिल याद कर लीजिए, मिल से आपको तमिलनाडु याद हो जाएगा। यदि इस व्यक्ति का विवेक अच्छा है तो लोग इससे मिलते हैं, मिलने से क्या होगा? तमिल हो गया। तो तय मिल जाकर पार्टी ले उससे, हम लोग बोलते हैं ना तय जाके मिल। तो तमिल, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि विवेकानंद मेमोरियल दोस्तों आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग फटाफट। नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्या है? विलियम फोर्ट। दोस्तों विलियम फोर्ट कहाँ है पता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विलियम। दोस्तों ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जिन्हें याद करने पर भूल जाते हैं। मैं उन्हीं के लिए, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं जिन्हें याद नहीं होता है, जो लोग बच्चे रटते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। प्लीज दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें, ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि लोग इसको पढ़ सके, कुछ अपनी लाइफ में कर सकें। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो विलियम, विलियम में दोस्तों यम शब्द लिखा हुआ है।
विलियम में क्या लिखा हुआ है, यम लिखा हुआ है। तो ये बताइए जो यमराज हैं वो क्या करते हैं, मानव के प्राण का हरण करते हैं, पक्षी लोगों का भी प्राण हरण करते हैं, ठीक है। इस तरह से जानवरों का भी हरण करते हैं, जानवरों के प्राण का भी हरण करते हैं। तो पक्षी लोग का भी वो हरण करते हैं। बस दोस्तों पक्षी याद कर लीजिए, जो जो यमराज हैं वो क्या करते हैं, वो पक्षियों लोग का भी क्या करते हैं, हरण करते हैं, वो सभी का हरण करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो यमराज है वो पक्षियों का क्या करते हैं, हरण करते हैं। तो पक्षी से दोस्तों आप याद कर सकते हैं पश्चिम बंगाल। तो विलियम फोर्ट पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर ये कहाँ है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। विष्णुपद मंदिर दोस्तों, विष्णुपद तो विष्णु का पद हम बना देते हैं दोस्तों। जब आप हार जाते हो अपनी लाइफ में तो क्या करते हो, विष्णु भगवान के पद, विष्णु भगवान के पद में आके उनका पैर को छूते हो, उनके पैर को क्या करते हो, छूते हो। जब दोस्तों आप अपने लाइफ में पूरी तरह से जब हार जाते हैं तो आप विष्णु भगवान का क्या करते हो, आपके पैर को छूते हो। तो जब हारने के बाद छूते हो, जब आप जीतते हो तो किसी का आपको याद नहीं आता, जब हारते हो तभी भगवान का याद आपको आ जाता है। तो जब हारते हैं तभी विष्णु के पद में हम जाते हैं। हार से क्या हो गया, बिहार याद कर सकते हैं। तो विष्णुपद मंदिर दोस्तों कहाँ है, बिहार में पटना में है। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये दोस्तों सब कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, इस सब पेपर में कई बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। फिर क्या दोस्तों, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर दोस्तों कहाँ है। दोस्तों कोणार्क, जैसे मान लीजिए पक्षी कोई उड़ रहा है आसमान में, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो आप पक्षी का जो है ये ऊंचाई को, ये पक्षी उड़ रहा है, ये पक्षी उड़ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो। यदि दोस्तों एक पक्षी का आपको जानना है कितनी ऊंचाई पर है तो आपको इस तरह से कोण बनाना होगा। आप लोग पढ़े होंगे साइन कॉस थीटा से ऐसे कोण बनता है, लंब दूरी, ठीक है, आधार, इस तरह से कोण बनाकर पता कर सकते हैं कि पक्षी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो उड़ रहा है, कोणार्क मतलब कोण हम कब बनाते हैं, जब पक्षी उड़ता है तब हम क्या बनाते हैं, कोण बना के उसकी ऊंचाई को हम लोग माप लेते हैं। तो वो पक्षी जब उड़ता है तो उड़ने से क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। तो कोणार्क मंदिर कहाँ है दोस्तों, आपका उड़ीसा में है। तो जब कोई पक्षी उड़ता है तो हम लोग कोण बना के उसकी दूरी को माप लेते हैं। इस तरह से आप उड़ीसा भी याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। सुख निवास दोस्तों, सुख निवास आपका कहाँ है पता है, आपको सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलता है बताइए, अपने निवास स्थान पर मिलता है। आप जहां पर रहते हैं दोस्तों ना, सबसे ज्यादा सुख वहीं मिलता है, क्योंकि आपके हिसाब से सब कुछ वहां पे होता है। आप जो जो चाहते हो वहां सब कुछ होता है। तो आपको सुख निवास, आपको सुख कहाँ मिलेगा, जहां पे आप रहते हो, आपके स्थान पर, निवास स्थान पर। स्थान याद कर लीजिए, स्थान से आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट, शेरगढ़, शेरगढ़ का किला दोस्तों कहाँ है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये क्या है दोस्तों आपका, ये आपका शेर हो गया, ये आपका दोस्तों क्या हो गया, शेर हो गया। ठीक है दोस्तों, शेर हो गया ये आपका। तो आप कह सकते हैं सर ये शेर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों शेर क्या करता है, जंगलों में शेर क्या करता है, शेर जंगलों में राज करता है। शेर क्या करता है, जंगल में शेर राज करता है जंगल में। बस दोस्तों राज शब्द याद कर लीजिए, राज से क्या हो गया, राजस्थान हो गया दोस्तों। राज से आपका क्या हो गया, राजस्थान। आप याद कर सकते हैं कि शेरगढ़ किला कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ याद हो गया होगा। इस तरह से दोस्तों आपको सब कुछ याद करा दिया जाएगा। आप इसका नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो आपको 1% भी अच्छा लग रहा है ना, लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।